हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, आज के इस हम वीडियो में देखते हैं कि जो हमारा अंग्रेजी होता है वो हमारे अंग्रेजी जीरो से क्या होता है, उसका बेसिक क्या क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बेसिक से सीखेंगे। ठीक, देखिए, जो भी बच्चा कमजोर हो, मतलब अंग्रेजी पढ़ने में या लिखने में या बोलने में, ठीक है, या जो भी जिन लोग हों, कोई भी लोग हों, ठीक है, वो बोलने या पढ़ने में कमजोर हैं, तो पहले वो जो भी हैं वो अपना बेसिक मजबूत करें। क्या करें? बेसिक मजबूत करें अंग्रेजी में। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बेसिक मजबूत कर ले गए तो हमारा जो मतलब लो लेवल से हाई लेवल है वो तुरंत हाई लेवल पे, मतलब धीरे धीरे करके हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब सब कुछ अंग्रेजी में आने लगेगा। ठीक, अब देखिए, जो अंग्रेजी है, ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी भाषा को हम एक भाषा की तरह देखें, न कि एक विषय की तरह। ठीक है, अगर मैं कोई भी बच्चा हो या कोई भी लोग हो, ठीक है, अगर मैं अंग्रेजी को एक बोझ समझ रहे हैं तो बच्चों, अंग्रेजी को एक बोझ मत समझे। ठीक है, अंग्रेजी एक हमारी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा की तरह उसके साथ व्यवहार करें, न कि एक सब्जेक्ट की तरह या विषय की तरह व्यवहार करें। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं भाषा की तरह व्यवहार करेंगे तो आपके अंदर अंग्रेजी ऑटोमेटिक सीख, मतलब कि अंग्रेजी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी को सीख जाएंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, परीक्षा में भी कहने का मतलब सबसे तेज रहेंगे, स्कूल में भी सबसे तेज रहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी को एक भाषा की तरह आप लोग उसके साथ व्यवहार करें। ठीक, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई हमारा बच्चा है, ठीक है, अगर मैं शुरू शुरू में, ठीक, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को पैदा हुआ तो हम जैसे चीन में छोड़ दिए। ठीक है, क्या छोड़ दिए? चीन में। तो वो क्या करेगा बच्चा? वो 5-6 साल बाद जब उस बच्चे को हम अपने यहाँ ले आएंगे तो वो हमारी भाषा ना बोलकर चाइनीज भाषा बोलेगा। कौन सी भाषा? चाइनीज भाषा। जो भी बच्चा होता है वो क्या होता है कि मतलब उसी वातावरण में ढल जाता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी बेल्ट के हैं, क्या हिंदी बेल्ट के, हिंदी भाषा क्षेत्र के हम लोग हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा वो क्या करेगा? शुरुआत से ही, जन्म से ही हिंदी सीखेगा तो हिंदी ही बोलेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो हम अपना इनपुट अपने अंदर करते हैं वही हमारा आउटपुट आता है। अगर हमारा इनपुट ठीक हो गया तो हमारा आउटपुट आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या किया? हिंदी सीख रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी ही ना बोलेगा, अंग्रेजी थोड़ी बोलेगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चे को पैदा हुआ तो हम ब्रिटेन में छोड़ दें, इंग्लैंड में छोड़ दें, तो वहां क्या है? अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब वहां 5-6 साल बाद हम उसको लाएंगे तो वो क्या करेगा कि अंग्रेजी भाषा में मतलब हमसे बात करता रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में हमसे बोलेगा। ठीक, इस तरीके से वो अंग्रेजी भाषा सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस वातावरण में, उस एरिया में वो ढल गया है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा, देखिए, एक हम बता रहे हैं बात, एक तो हमारे साथ चुनौती तो है ही। क्यों है चुनौती? क्योंकि हम हिंदी भाषा के बेल्ट के हैं। ठीक है, हिंदी भाषी एरिया के हैं हम लोग, तो अंग्रेजी सीखने में हमको कई तरीके से चुनौतियां आ सकती हैं। ठीक है, और कई तरीकों से हमको चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उन चुनौतियों से गुजर गए बच्चों तो आराम से हमको अंग्रेजी सीखना आ जाएगी। ठीक, बात तो सही है कि चुनौती बहुत है। ठीक है, पर भी हम क्या करेंगे? सीखने का मतलब जज्बा, जुनून, धैर्य के साथ अंग्रेजी को सीखेंगे। ठीक, और पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी आगे रहेंगे। ठीक, आज की जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है इसमें जो है अंग्रेजी का महत्व ही बच्चों ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं आप पढ़े लिखे भले ही हैं, अगर मैं आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसका मतलब आपका पढ़ना लिखना बेकार है, इस तरीके से। ठीक है, आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, कहने का मतलब एकदम वैश्वीकरण की दुनिया होती चली जा रही है। ठीक है, अंग्रेजी पे अंग्रेजी आधारित जो भी चीजें देखें वो सारी चीजें मोबाइल में भी हो चाहे जहां हो, सारी चीजें किसमें है? अंग्रेजी में। ठीक है, कहने का मतलब जो भारत सरकार का अगर में कोई गजट हो, ठीक है, राजपत्र हो, वो भी प्रकाशित होता है तो किसमें होता है? अंग्रेजी में। किसमें प्रकाशित होता है? अंग्रेजी में। ठीक, इस तरीके से जो भी है सारी चीजें आजकल अंग्रेजी में ही प्रकाशित हो रही है। ठीक, चलिए, अच्छा, उन बातों को छोड़ते हैं, यहाँ आइए सीखते हैं। ठीक, देखिए, जो भी जिन जिन लोगों का अंग्रेजी बेसिक मजबूत नहीं है, कमजोर है, वो क्या करें? इनको सीखें, अपने अंदर उसको उतारें। जब धीरे धीरे सीख जाएंगे तो उनको भी अंग्रेजी आ जाएगा। जब दूसरों के सामने अंग्रेजी में बोलेंगे ना तो दूसरा कहेगा, अरे वाह, अंग्रेजी बोल रहा है, अच्छा अच्छा, कैसे सीखा? वहां से सीखा। ठीक है, तो उन लोगों को भी, दूसरों को भी बताएं हम कहाँ से सीखे हैं, यहाँ से सीखे हैं, और यहाँ से भी अपने अंदर अंग्रेजी
लाए हैं। ठीक है, इस तरीके देखिए हम क्या होता है बचपन से क्या पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं, सी को सी पढ़ते हैं, डी को डी पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हम सुधारने के लिए हम बी को ब पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, सी को स पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से एल को ल पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे। ठीक, वी को व पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, यस को स पढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम उदाहरण के एक माध्यम से समझा देते हैं कि बी का उच्चारण, सी का उच्चारण, कोई भी उच्चारण हो। ठीक है, जैसे एक लेते हैं बी का, किसका, बी का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, बी को हम बी क्यों नहीं पढ़ते, ब कब पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से उच्चारण हम देखते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए इसलिए लिख दिए थे पहले क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाते हैं वो छोटा बने। ठीक है, इस तरीके से टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक, इस तरीके से आप लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो रोक करके अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको बी के उच्चारण के नियम बताना है। ठीक है, इस तरीके से बी को हम ब नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ड, इस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए हम बी को जल्दी से क्या करते हैं, उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं। ठीक, अब बी के उच्चारण के नियम। ठीक, देखिए यहाँ पे हम सारी चीजों को मिटा दिए। ठीक है, अब बी के पढ़ लेते हैं, बी के उच्चारण के नियम। ठीक है, अब देखिए बी का पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से लें, जैसे हम बी को बी ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे, बैट, क्या पढ़ेंगे, बैट। ठीक है, और इसको बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रोदर, क्या पढ़ेंगे, ब्रदर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ब्रदर। ठीक है, अगर हम बी ए एस के ई टी लिखें तो इसको क्या पढ़ेंगे, बास्केट, क्या पढ़ेंगे, बास्केट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बास्केट। ठीक है, अगर हम इसको बी यू सी के ई टी लिखें, बकेट, क्या, बकेट। ठीक है, अगर हम बी आई एस के यू टी लिखें तो इसको पढ़ेंगे बिस्कुट, क्या पढ़ेंगे, बिस्कुट। अगर हम बी ओ वाई लिखें, बॉय, क्या पढ़ेंगे, बॉय, क्या, बॉय। ठीक है, देखिए हम बी को क्या पढ़ रहे हैं, ब, बी को ब, बी को क्या पढ़ रहे हैं, ब, बी को क्या पढ़ रहे हैं, ब, बी को क्या पढ़ रहे हैं, ब, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना। तो यही होता है हमारा मतलब कि उच्चारण। ठीक है, उच्चारण के नियम। ठीक है, हम उच्चारण के नियम अगली वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हम क्या देखें कि बी का उच्चारण मतलब करते हैं, बी को ब के रूप में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, इसी तरीके से आने वाली वीडियो में हम सी का भी बता देंगे, एस का भी बता देंगे, टी का भी बता देंगे। ठीक है, ई का भी बता देंगे। ठीक है, इस तरीके से जे को, जी को, सभी का बता देंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ये हमारा अंग्रेजी का पहला वीडियो था। ठीक, इस तरीके से आप लोग क्या करें कि अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से देखें, सही तरीके से सुने। ठीक है, गलत तरीके से ना देखें, ना सुने, ना पढ़ें। ठीक, जब भी पढ़ें सही तरीके से पढ़ें, जब भी दूसरों को भी बताएं तो सही तरीके से ही बताएं। ठीक, जैसे देखिए एक और माध्यम समझ लेते हैं, जैसे एक और बता देते हैं, जो हमारा बी ब होता है या बी होता है। ठीक, किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे वावेल आ जाए, किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे वावेल आ जाए तो उसी वावेल के अनुसार, उस शब्द का उच्चारण हम करते हैं, उसी वावेल का अनुसार उस शब्द का हम उच्चारण करते हैं। ठीक, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से लें, जैसे हम कहें बी आई। ठीक है, बी आई, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये हमारा क्या है, वावेल है। ठीक है, क्या है, वावेल है। ठीक है, इसको हम ब पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं, आई, क्या पढ़ते हैं, आई। ठीक है, तो इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे, बाई, क्या पढ़ेंगे, बाई। समझ आ रहा है, किसी भी कॉन्सोनेंट के आगे अगर में वावेल आ जाए तो उसी के मतलब अनुसार हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे बी आई आ गया, हम क्या बोले, बाई, क्या बोले, बाई। ठीक है, अगर में बी के आगे ओज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बो, क्या बोलेंगे, बो, क्या बोलेंगे, बो। ठीक है, अगर में बी के आगे, ठीक है, ई आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी, क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, अगर मैं बी के आगे, अगर मैं ए आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बा, क्या बोलेंगे, बा। ठीक है, इस तरीके से हम इस तरीके से बताए हैं। ठीक, आप लोग भी समझने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। ठीक, देखिए आने वाले वीडियो में इस तरीके से हम आप मतलब अंग्रेजी के भी मतलब वीडियो और जो अंग्रेजी में बेसिक होता है उसको भी लाते रहेंगे। आप लोग भी कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आए
तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें, दूसरों दोस्तों के भी साथ इसको शेयर करें, ठीक, ताकि दूसरा भी बच्चा भी आपका जो दोस्त है वो भी सीख पाए अंग्रेजी मतलब बेसिक से, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी आपके घर में जो भी आपका मतलब छोटा भाई हो या बच्चा हो या मतलब किसी भी छोटा हो, उस तरीके से इस तरीके से उसको भी बताएं, ताकि वो भी मतलब छोटे ही तरीके से अच्छी अच्छी चीजें और गलत तरीके ना सीखे, अच्छी चीजें सीखे, अंग्रेजी भी उसके अंदर डेवलप हो, ठीक, ताकि आने वाले दिनों में जब भी वो बोले तो अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में बातें करें, ठीक है। हिंदी में तो बोलेगा ही, ठीक है, पर हमको क्या होता है कि 50% हिंदी 50% अंग्रेजी आना चाहिए किसी भी देश में किसी भी परीक्षा में, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। यहाँ तक आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।